हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो बहुत ही खतरनाक है। और कि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा यही सोचता था कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो मैंने सुना है कि उसकी जो आत्मा है उसके घर के आसपास 13 दिन तक भटकती रहती है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने सुना था। पर आज के दिन क्या हुआ कि हमारे बगल में एक आंटी थी। उनकी जो उनकी आज ही डेथ हो गई थी और उनको जला दिया। ठीक है। और ये सब तो चलो सही था, पर एक बात दिक्कत थी कि मैं ये सब सोच रहा था, बस मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। ठीक है। तो क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा शाम हुआ, मैंने खाना पीना खाया और मैं अपने रूम की तरफ चला गया। तो जब मैं अपने रूम की तरफ गया तो मैंने क्या किया, मैंने टीवी ऑन की और मैं थोड़ी देर तक मैंने टीवी देखी। और मैं टीवी देखने के बाद मैंने सोचा कि अब सो जाऊं। तो मैं जैसे ही मैं लेटा तो मैं धीरे धीरे मैं सोने लगा। और उसके के बाद मेरी आंख लगी और जैसे ही मैं 5 मिनट 10 मिनट हुआ तो एकदम से क्या हुआ कि मेरी आंख तो लगी, तो एकदम से क्या हुआ कि मेरे पैरों को किसी ने धम्म से खींचा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया कि ये क्या हुआ मेरे साथ। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कोशिश किया कि मैं फिर से क्या करूँ, मैं थोड़ा सा अपना मन भटकाऊँ, पर ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने क्या किया कि मैंने धीरे से टीवी का स्विच मैंने ऑन कर दिया और मैं फिर से टीवी देखने लगा। और थोड़ा देर 1-2 घंटे टीवी में मैं कार्टून देखने लगा ताकि मैं हंस के थोड़ा सा चिल करूं और रिलैक्स फील करूं। ठीक है। और टीवी देखते देखते 2-3 घंटे हो गए और मुझे अब आंख लगने लगी, तो मैंने फिर से टीवी बंद कर दी और मैं फिर से सोने लगा। और फिर मैं सो गया। और फिर सोते ही फिर से 10-15 मिनट के बाद फिर से मेरा पैर किसी ने खींचा। इस बार तो भाई मैं बिल्कुल डर गया। ये ठंड का महीना था और मैं बिल्कुल पसीने से भीग गया था। और जो मेरी हार्ट बीट थी वो बिल्कुल तेज हो गई थी, धक 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 बहुत तेज ही हो गई थी। और मैं बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। और फिर मैं क्या किया कि मैंने बेड के नीचे ऊपर नीचे हर जगह मैंने देखा। मैंने सोचा कि मैं आज सोऊंगा नहीं। अब इतना मुझे डर लग रहा था कि मैंने सोचा मैं अब सोऊंगा नहीं। और उसके बाद मैंने फिर से टीवी ऑन कर दी और मैं फिर और मैंने साथ में अपना फ़ोन भी ले रखा था, तो फ़ोन को मैं चलाने लगा। टीवी भी ऑन थी, फ़ोन भी चला रहा था। फिर क्या हुआ कि ना, जैसे ही फिर क्या हुआ, जो मैंने टाइम देखा तो टाइम घड़ी के अंदर 1:30 बज चुके थे। और अब मेरे आँखों के अंदर जलन होने लगी क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। तो फिर क्या हुआ कि एकदम से लाइट चली गई और एक खट खट की आवाज़ आने लगी। मैंने यहाँ वहाँ देखा, आगे पीछे देखा, मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो एकदम से मेरी आंखें क्या हुआ, मेरी खिड़की की साइड पड़ी। और वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कोई मुझे देख रहा है। ठीक है। और मैंने फिर ध्यान से कोशिश किया तो मुझे लगा कि वो आंटी हैं जो आज जिनकी डेथ हो गई थी, वो देख रही हैं। और उनके बाल बिल्कुल हवा में लहराने लगे थे। मैं इसको देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया। और अब तो मेरे डर की सारी हदें पार हो गई। मैं बहुत ही ज़्यादा डर में हो गया। मेरे जैसे शरीर के अंदर क्या हुआ, जैसे चींटियाँ काटती हैं और ठंडक कैसा महसूस हो रहा था मैं आपको बता नहीं सकता, वैसा होने लगा। तो मेरे पास फ़ोन था, मैं चीख नहीं पा रहा था, मैं वहाँ से जा भी नहीं पा रहा था। और वो मुझे घूरे जा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, वहाँ पर मैंने अपने फ़ोन से अपने पापा का फ़ोन नंबर डायल किया और मैंने धीरे से पापा को बुलाया और मैंने कहा पापा मुझे डर लग रहा है। तो एकदम से मेरे पापा मेरे पास आए और फिर वो मुझे अपने साथ ले गए। और फिर मैंने जिस पूरी बात अपने पापा को बताई तो फिर मुझे फिर समझ में आया कि हाँ, ये सारी बातें सही है कि 13 दिन तक अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा वहीं पर भटकती रहती है। तो कैसा लगी कहानी दोस्तों? अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।